बाराचट्टी विधानसभा सीट गया जिला क्षेत्र की चर्चित सीट है। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि जितन राम मांझी का राजनीतिक तरीका यह रहा है कि वे एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद जल्दी दोबारा वहां नहीं लड़ते हैं। बाराचट्टी में सबसे पहले वन अधिकार कानून पर आंदोलन हुआ था। कानून पर अमल करने की जिम्मेदारी दलित आदिवासी कल्याण विभाग की थी, जिसके मंत्री जितन राम मांझी थे। लोग पूछते थे कि जनता का संगठन वन अधिकार कानून पर तो सक्रिय है, परंतु उनके विधायक जो कि विभाग के मंत्री हैं, इस विषय पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र का इतिहास पुराना रहा है। यहाँ गजराज गोप नामक राजा रहा करते थे। यह सब बातें जुबानी इतिहास में लोगों को याद हैं। इनके 12 हाथियों के रहने के लिए हदसार में अंग्रेजों द्वारा पुलिस थाना खोले जाने के कारण इसका नाम बाराचट्टी पड़ा। गजराज गोप के ही नाम पर बाराचट्टी प्रखंड का गजराजगढ़ बाजार है। यहाँ लोहावीर नामक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। कहा जाता है उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और शहादत दे दी। यही कारण है कि बिहार झारखंड सीमा पर स्थित पहाड़ का नाम लोगों ने लोहावीर रख दिया। बोधगया, गुरुआ, शेरघाटी तथा गया शहर विधानसभा क्षेत्र बाराचट्टी क्षेत्र की सीमा पर स्थित हैं। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। अभी भी यह इलाका की गिनती सूबे के पिछड़े क्षेत्रों में होती है। 1990 के विधानसभा चुनाव में यहाँ सबसे ज़्यादा 65.52% मतदान हुआ था। इस सीट पर 6 बार 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 2010 में जब जितन राम मांझी ने इस क्षेत्र को छोड़ा था, तो यहाँ से उन्होंने जदयू के प्रतिनिधि के रूप में अपनी समधिन ज्योति मांझी को उम्मीदवार बनवाया था। फिलवत इस सीट का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर की ज्योति देवी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह जितन राम मांझी की समधन है। 2020 में ज्योति मांझी ने राजद की समता देवी को 6000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। ज्योति देवी को कुल 72,491 वोट मिले थे, जबकि समता देवी ने 66,173 वोट हासिल किया था। 1236 क्षेत्र में महादलित जाति में प्रथम स्थान पर रखे गए भूइयां जाति के लोगों का बाहुल्य है। दूसरी जाति यहाँ यादव है और यादव की आबादी भूइयां जाति से थोड़ी सी अधिक है। पूर्व का चुनाव देखा जाए तो इस सीट पर कभी राजद तो कभी जदयू को विजयश्री मिलती रही है। 2015 में यहाँ से राजद की समता देवी विजयी हुई थी। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी लोजपा की सुधा देवी को 19,126 वोटों के अंतर से हराया था। समता देवी को 70,909 वोट मिले थे, जबकि सुधा देवी ने 51,783 वोट हासिल किए थे। 2010 का चुनाव ज्योति देवी ने जदयू के टिकट पर लड़ा था। उन्होंने राजद की समता देवी को 23,786 वोटों के अंतर से हराया था। ज्योति देवी को कुल 57,550 वोट मिले थे, जबकि समता देवी ने 33,804 वोट हासिल की थी। देखना है कि इस बार के चुनाव में मांझी अपने समधन ज्योति देवी को टिकट दिलवाने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। यह देखना है कि बाराचट्टी क्षेत्र जितन राम मांझी की पार्टी के हिस्से जाता है या नहीं। आरजेडी से पूरी तैयारी करके संता देवी ही चुनाव लड़ने वाली हैं। संता देवी भी भूइयां जनजाति की ही हैं। इनकी मां भगवती देवी लोहिया जी के जमाने से एक लड़ाकू समाजवादी नायक थी और लालू जी के समय में भगवती देवी ने एमपी पद पर भी जीत हासिल की थी। बाद में भगवती देवी के पुत्र की जगह पुत्री समता देवी को अवसर मिलने चला गया। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मोहनपुर प्रखंड, बाराचट्टी प्रखंड और पड़ोस के फतेहपुर तथा बोधगया प्रखंड का कुछ हिस्सा भी जुड़ जाता है। यहाँ के चुने हुए विधायक और प्रतिनिधि बदलकर तो आते रहे हैं, परंतु इनमें से किसी का भी इस क्षेत्र के विकास में या क्षेत्र के प्रति दायित्व निभाने में कोई उल्लेखनीय काम नहीं है। बिहार का पिछड़ा इलाका कहें
जाते हुए भी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश इलाका 1980 के दशक से सुप्रसिद्ध बोधगया भूमि संघर्ष का इलाका है और इस वजह से इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। कई दफा दिल्ली के स्तर के योजना पर भी बाराचट्टी में पहुंचकर भूमिका लेते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका से जुड़कर प्रोफेसर इंदुलता प्रसाद ने इस आंदोलन के अभी के गाथा पर शोध किया है और उनकी किताब भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। यह किताब बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की संभावनाओं को व्यक्त करती है।